नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायक यात्रा की, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनका सफर कठिनाइयों, मेहनत और समर्पण से भरा हुआ है। चाहे आप उनकी नीतियों के समर्थक हों या आलोचक, यह मानना पड़ेगा कि उनकी एक छोटे शहर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक तक की यात्रा अद्वितीय है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआती जीवन और संघर्ष। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में हुआ था। उनका परिवार साधारण था और छोटे मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। इस शुरुआती अनुभव ने उनमें कड़ी मेहनत और आम नागरिकों की समस्याओं को समझने की क्षमता विकसित की। राजनीति में प्रवेश। मोदी की राजनीतिक यात्रा बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। 8 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ गए। इस संगठन ने उन्हें राजनीति और शासन की दुनिया से परिचित कराया। वर्षों में उन्होंने आरएसएस में अपनी संगठनात्मक और नेतृत्व क्षमताओं को निखारा और उच्च पदों पर पहुंचे। बीजेपी में उभरना। 1980 के दशक की शुरुआत में मोदी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हुए। उनकी रणनीतिक सोच और समर्पण ने जल्द ही पार्टी नेताओं का ध्यान खींचा। वे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और अभियानों के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाने लगे। 1990 के दशक के मध्य तक मोदी बीजेपी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी का बड़ा ब्रेक 2001 में आया, जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उनके कार्यकाल में राज्य में आर्थिक विकास और विकास परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों के कारण उनका कार्यकाल विवादों में भी घिरा रहा। इसके बावजूद मोदी की अवसंरचना, निवेश और शासन पर ध्यान केंद्रित करने से उन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिला। राष्ट्रीय मंच और 2014 के चुनाव। 2013 तक मोदी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुके थे। बीजेपी ने उन्हें 2014 के आम चुनाव के लिए अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। विकास, शासन और नए भारत के विजन पर आधारित उनका अभियान भारतीय जनता के बड़े हिस्से के साथ गूंज उठा। बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। देश में कांग्रेस की सरकार बदलने का जो माहौल बना है, वो गुजरात में 89 से बना हुआ। गुजरात की जनता 89, 91 एंड दिस इज द थर्ड इलेक्शन 96 कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए वोट कर रहा है। और गुजरात की जनता ने 7 साल पहले तय किया था कि हम किसी भी हालत में कांग्रेस को इस देश में राज करने नहीं देंगे। 2 बार उसने कांग्रेस को उखाड़ के फेंका है। पहले 26 में से 23 दिया, इस बार 26 में से 20 दिया। गुजरात की जनता का मूड आज भी कायम है। वो किसी भी हालत में कांग्रेस को टॉलरेट नहीं करता है। वो कांग्रेस को उखाड़ फेंक देगा। और इस चुनाव में भी गुजरात की जनता के उस मूड का रिफ्लेक्शन में देखता हूं। मतदाताओं पर कोई फर्क मुझे नहीं दिखता है। कार्यकर्ताओं के मन में राजी नाराजी की समस्याएं हैं, लेकिन उसको भी हम बहुत हद तक ठीक ठाक करने में सफल हुए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कौन सी सीटें मिलेंगी इस बार आपको? मैं मानता हूं कि पहले से हम बढ़ेंगे। एक तरफ आपकी पार्टी अखबारों के जो आ रहे हैं सर्वे, उस पर कुछ हद तक